एक सरकार बनने और बिगड़ने में जरा मतों का रोल था, तो उस चीज को हम छोड़ दिए। सीआर में उन्होंने हमारे सीटों को मांगा था, तो हम वहां छोड़ दिए भैया। यहाँ क्या तो असर तो होगा, और ये 29 का आधार होगा। ये 29 शाह जी बैठे हैं, वो 29 की तैयारी में। आप देखिए सनी भाई, हम धनबल की ओर कभी नहीं झुकेंगे। आप जानते हैं विधानसभा चुनाव में मेरे पास अगर हम पैसा ले लेते हैं तो मेरे साथ मेरा जितना भी कार्यकर्ता सबका लाइफ बन जाता, क्योंकि विधानसभा का चुनाव निर्णायक था। एक सरकार बनने और बिगड़ने में जरा मतों का रोल था, तो उस चीज को हम छोड़ दिए। और कई ऐसी सीटों पर मैंने जो प्रत्याशी आए थे वो कैपेबल प्रत्याशी थे कि भाई हम इतना देंगे। सीआर में उन्होंने हमारे सीटों को मांगा था, तो हम वहां छोड़ दिए भैया। यहाँ क्या अगर हम मंजूरी दे भी देते तो क्या मिलता? विधानसभा के चुनाव की हमारे यहाँ उसका मैंने 1% भी यहाँ अगर नहीं मिलता, अगर हम हाँ भी भर देते तो इसलिए हमने धनबल को प्राथमिकता नहीं दिया है, हमने संबंध को प्राथमिकता दिया है, हमने अपना जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है भाई उसको भी प्राथमिकता दिया है। एक सवाल लगातार गूंज रहा है कि जो जयराम महतो 1932 झारखंडी स्थानीय की बात कर रहे थे, तो क्या राज्यसभा के चुनाव में वे भूल गए? नहीं भूले नहीं, उसमें भी याद है और हमें उसी के आधार पर हम किए हैं। एक सवाल ये भी लगातार गूंज रहा है कि एक नई गाड़ी भी खरीदे हैं, तो ये गाड़ी यही है, दिखाइए। नहीं दिखाइए, पुराना है, वही गाड़ी है, सरेंडर किए भैया। अच्छा, बिल्कुल। ये जब हम गाड़ी का काफिला लेकर चलेंगे, बिल्कुल जनता को हम खुद कहेंगे अपनी गाड़ी सरेंडर की, दूसरी गाड़ी। अरे भैया 1.5 लाख किलोमीटर है। कल ही आपको गिनाया, बिशुनगढ़, उसके बाद बगोदर के बाद जमुआ के बाद गिरिडीह के बाद डुमरी के बाद टुंडी। अनुमानित कई किलोमीटर हुआ होगा सनी भैया? 400 किलोमीटर घूमे। नहीं, आपके विरोधी लोग बोल रहे हैं कि लग रहा है वही पैसा से विरोधी मर जाएंगे तो गाड़ी आज थोड़ी खरीदे जी, गाड़ी पहले खरीदा है। विरोधी अगर हम मर भी जाएंगे तो उसका वजह से मनाएंगे, विरोधी के कहने पे नहीं चलेगा। हम चलते हैं अपने 7% वोट जिन्होंने हम पे विश्वास किया है। और आप किसी से जाके पूछिए अगर विधायक जी ने आपका गलत किया है तो हम कल ही गाड़ी छोड़ देंगे। जिन्होंने मुझे मत दिया है उनसे जाके आप कहिए कि आपके विधायक जी ने एक नया गाड़ी लिया, अगर वो बोलेंगे कि हमने गलत किया तो हम गली छोड़ देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, राज्यसभा चुनाव में जो भी उम्मीदवार जीतता है बहुत काम उनका दिखता नहीं है, तो इस बार जो दोनों जीतेंगे उनसे आप क्या अपील करेंगे? एक वोटर के हम तो एक वोटर के तौर पर उनसे छोड़ेंगे नहीं भैया। हम तो हर 15 दिन में 20 दिन में एक बार फोन करेंगे, या तो फिर उनसे अपना अनुशंसा करके उनको थमा देंगे, ये काम हमको चाहिए। हम छोड़ेंगे नहीं भैया, चूंकि हम इकलौते विधायक हैं। आप देखते हैं डुमरी विधानसभा में कोई अगर फोड़ा फुंसी होता है तो राज्य का न्यूज बनता है। तो बिल्कुल हम पे बहुत जवाबदेही है, हमारी जो जवाबदेही बहुत बड़ी है, एक विधायक के तौर पे नहीं है, मंत्री लेवल से ऊपर हमारी जवाबदेही बन गई है राज्य में। तो भैया वो तो हमारा रहेगा। हम तो मंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए भैया, अगर ऐसा कोई सीन बनता है तो एक बार राय ले लेंगे और देखा जाएगा। क्या चीज में राय लेंगे? जिससे जो हमारे खास लोग हैं भाई कहीं नाराज ना हो जाए। अगला बार इस बार आप मंत्री बन गए और अगला बार विधायकी हार गए तो इसलिए उनको जाके पूछेंगे कि मंत्री बने बोलो हथुन अगर बड़ा काम ढेर है तो बोलेंगे बन जाए तो बन जाएंगे। नहीं, जितेंद्र सर का सवाल था कि आप जिस बात पर अडिग हैं कि राज्यसभा चुनाव के बाद समीकरण बदलेगा तो सरकार बनेगी तो क्या जयराम भी उसमें रहेंगे? अगर निमंत्रण लाया जाएगा और एक रायशुमारी के बाद होंगे मंत्री बनेंगे, ऐसा कहाँ बोला कि मंत्री बना रहेंगे साथ में? देखिए अगर जो होता है, क्योंकि देखिए सरकार, देखिए अभी देख रहे हैं कि काम थोड़ा करना है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा और सरकार बदलती दिख रही है। ये राज्यसभा का वोटिंग तय करेगा। अगर वो उनका चला अच्छा हो गया तो असर तो होगा, और ये 29 का आधार होगा। ये 29 शाह जी बैठे हैं, वो 29 की तैयारी में।